बुद्ध के हजारों शिष्य थे। आज एक शिष्य बुद्ध के पास आया। बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। शिष्य के आने पर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने शिष्य के आने का कारण पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। आप मुझे धर्म प्रचार के लिए भेजें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्म की राह आसान नहीं होती है। धर्म की राह बहुत मुश्किल होती है। जब तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे तब लोग तुम पर नाराज होंगे। लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये सोचकर लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ अपशब्द ही कहे हैं, मेरी पिटाई तो नहीं की है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत से लोग तुम्हारी पिटाई भी कर सकते हैं। शिष्य ने कहा, तब मैं ये सोचकर उन लोगों को क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मेरी पिटाई ही की है, शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, बहुत से लोग तुम पर शस्त्रों से वार भी कर सकते हैं। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, तब मैं ये सोचकर उनके प्रति बदले की कोई भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार किया है, मेरी मृत्यु तो नहीं की है, मुझे जीवित छोड़ दिया है। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत से लोग तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं। शिष्य ने अपना सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि धर्म की राह पर चलते हुए उसके प्राण निकल जाएं। उनके कारण धर्म की राह पर चलते हुए मेरे प्राण निकल जाएं। ये सुनकर महात्मा बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हो गए और खड़े होकर कहा, उठो, तुम धर्म प्रचार पर जा सकते हो। जो हर परिस्थिति में शांत रहे वही धर्म प्रचार कर सकता है, वही लोगों को समझा सकता है। जो हर परिस्थिति में शांत नहीं रह सकता है वो धर्म प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म की राह बहुत कठिन होती है। लोगों के अपशब्दों से ही जो क्रोधित हो जाता है वो आगे तक प्रचार कैसे करेगा। वो वहीं पर अपशब्द कह के मारपीट करके वापस चला आएगा। जो शांत है वही समझदार है। जो हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखता है वही शांत है। सकारात्मक सोच की ताकत इतनी होती है कि वो आपका पूरा जीवन बदल सकती है, क्योंकि जब किसी काम को सकारात्मक सोच के साथ किया जाता है तो विषम परिस्थितियां आती ही हैं। विषम परिस्थितियां बहुत होती हैं, विषम परिस्थितियां तो खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक नज़रिया रखना बंद कर देते हैं तो विषम परिस्थितियों के खत्म होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।